हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की कहानी हमें नदीम ने भेजी है, तो वो अपने नाना अब्बू की कहानी हमें सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये वाक़या सुनाते हुए मेरे नाना अब्बू ने कुछ अजीब बातें कही थी। ये उस वक्त की कहानी है जब वो जवान हुआ करते थे। तो सीन कुछ ऐसा है, नाना बताते हैं कि उस दौर में मतलब इतनी ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी जितनी अब है। तो एक दफ़ा मेरे नाना मगरिब के बाद अपने दोस्त के साथ काम पर से वापस आ रहे थे घर की तरफ पैदल। तो वापसी में एक शॉर्टकट पड़ता था घर की तरफ आने के लिए। ग्राउंड से होकर गुज़रते हुए वहाँ से नाना का घर काफ़ी नज़दीक था। तो उस दिन नाना और उनके दोस्त ने सोचा कि आज यहाँ से घर चलते हैं। वो एक खाली मैदान था जो कि मशहूर था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ असरात थे काफ़ी ज़्यादा और लोग रात के वक्त बहुत कम ही जाते थे वहाँ। तो उस शाम मगरिब के बाद नाना और उनके दोस्त वहाँ से गुज़र रहे थे। तो बिल्कुल ग्राउंड के बीच में उन्होंने एक बकरी का बच्चा देखा जिसके गले में रस्सी थी और वह ऐसे ही खड़ा था। तो मेरे नाना और उनके दोस्त ने सोचा कि शायद किसी के होगा, ये रस्सी खुलने की वजह से यहाँ घूमता घुमाता आ गया है। तो उन लोगों ने सोचा इसे यहाँ से ले चलते हैं क्योंकि ये जगह मुनासिब नहीं है। इसे घर के बाहर बांध देंगे, जिसका भी होगा तो वो आकर ले जाएगा। नाना के दोस्त के पास और भी जानवर थे, तो उस बकरी के बच्चे को नाना ने उठा लिया और मैदान से बातें करते हुए ये लोग निकलने लगे। कुछ ही कदम थे मैदान से बाहर निकलने में कि नाना के दोस्त की अचानक नज़र पड़ी कि वो बकरी के बच्चे की पिछली दो टांगें खिंचती हुई आ रही हैं और वो वहीं उसी जगह चिपकी हुई हैं। इस बच्चे को उठाया हुआ था और बाकी हिस्सा नाना की गोद में था और पिछली टांगें वहीं पे चिपकी हुई थी। बस ये देखना था कि उन्होंने ज़ोर से चीख मारी और फिर जब नाना ने बकरी को देखा और वो पीछे मुड़कर यही माजरा देखा तो फ़ौरन से उन्होंने बकरी के बच्चे को फेंका और ये लोग गिरते पड़ते ग्राउंड से बाहर भागे और सारे रास्ते चीखते चिल्लाते घर तक पहुँचे। घर आकर सारा माजरा घर के बुज़ुर्गों को बताया तो घर वाले समझ गए कि वो कोई बकरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बल्कि उसकी शक्ल में कोई और मखलूक थी। नाना और अगर कोई स्टोरी आप लोगों ने मुझसे शेयर करनी है तो इंस्टा पे बुखार हो गया था और व्हाट्सएप का लिंक के बाद से मौजूद है। वो लोग उस ग्राउंड से फिर कभी नहीं गए मगरिब के बाद। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप भी अपनी कोई कहानी या नाकाबिले फ़रामोश वाक़या मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं।